सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इसके लिए किन किन लोगों को अपनी टेस्ट करा लेनी चाहिए, आज हम इस मुद्दे पे बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर आपको इमोशनली नहीं सोचना है, भावनात्मक रूप पे नहीं सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है। क्योंकि कई बार मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं जो मल्टीपल रिलेशनशिप में होते हैं और मुझसे ये कहते हैं कि नहीं, उनके हस्बैंड के साथ नहीं जमती है, मेरे साथ बहुत अच्छे रिलेशन है और हमारे बीच में अभी संबंध हैं, हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, उनके हस्बैंड से नहीं जमती होगी, लेकिन अगर कभी कभार उनके बीच में एक भी सेक्सुअल एक्टिविटी हुई और उनके जो हस्बैंड है वो बाहर किसी और के साथ में या बहुत सारे लोगों के साथ में सेक्सुअली इन्वॉल्व में है, तो यहाँ पर एक चेन बन जा रही है जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर आपको इमोशनली नहीं सोचना है। दूसरी चीज कि यहाँ पर अगर हम बोले कि चलो ठीक है कि इमोशनली आप सोच भी रहे हैं, तो आप एक तरीके से अगर देखिए तो इसे अच्छी सोच भी कह सकते हैं कि आप खुद की भी सेफ्टी रख रहे हैं और जिस पार्टनर के साथ आप सेक्सुअली इन्वॉल्व होने वाले हैं उसकी भी सेफ्टी रख रहे हैं। तो मैंने वीडियो शुरुआत होने से पहले ही यहाँ पे क्लियर कर दिया है कि बेसिकली आपको प्रैक्टिकल ही सोचना है, लेकिन कई लोग फिर आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट में इमोशंस को बहुत ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देते हैं। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगा कि अगर इमोशन की बात आती है तो एक अच्छे इमोशन के बेस पर अगर हम जाते हैं तो खुद की सेफ्टी, खुद की केयर और उसके बाद अपने पार्टनर की केयर के लिए जब भी आप सेक्सुअली एक्टिव होते हैं तो सेक्सुअली एक्टिव होने से पहले खुद की और अपने पार्टनर की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से रिलेटेड जो टेस्ट होती है वो करा लेनी चाहिए। दूसरी चीज, जब भी आप अपने पार्टनर के साथ में बैरियर मेथड जैसे कि कॉन्डम का यूज न करते हुए सेक्स करने के बारे में सोच रहे हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के पहले और बाद में आपको आपकी इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। अगर आपको डाउट है कि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको अपने पार्टनर की और अपनी इन्वेस्टिगेशन करा लेनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप या आपके पार्टनर दोनों या कोई एक मल्टीपल रिलेशनशिप में है, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको आपकी इन्फेक्शन नहीं हो या इन्फेक्शन है आपको, तो उस कंडीशन में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन वाली जो टेस्ट होती है वो करा लेनी चाहिए। या आपको कोई डाउट आ रहा है या ऐसे कोई सिम्टम दिख रहे हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से मिलते जुलते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपको एसटीआई में जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो करा लेनी चाहिए। कई बार लोग सोचते हैं कि ओरल सेक्स या एनल सेक्स में सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन ये तो हाई रिस्क में आता है। अगर आप एक ऑनेस्ट पार्टनर के साथ में भी हैं और आप एनल सेक्स कर रहे हैं, तो उसमें होता ये है कि इन्फेक्शन एक दूसरे को होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इस कंडीशन में भी कुछ इन्फेक्शन, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन आपको और आपके पार्टनर को हो सकते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपको टेस्ट करा लेने चाहिए। इसके अलावा अगर आप हाई रिस्क जोन में आते हैं या आपका पार्टनर हाई रिस्क जोन में आता है, जैसे कि अगर वो सेक्स वर्कर हैं, जिगलो हैं,
तो ऐसी कंडीशन में भी आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की जो टेस्ट होती है वो करा लेनी चाहिए। आप कोई ऐसी सेक्स सर्विस ले रहे हैं जिसमें मल्टीपल पार्टनर्स आते हैं, या ऐसा कोई आपका पार्टनर है जो आईवी ड्रग लेता है, तो इंजेक्टेबल ड्रग्स लेता है, या इंजेक्टेबल ड्रग वाली जो पार्टीज होती हैं उनमें जाकर वो ड्रग्स लेता है, तो ऐसी जगह पर भी, ऐसे पार्टनर के साथ में भी आपको सेक्स नहीं करना है। अगर आप होमोसेक्सुअल या बायोसेक्सुअल में आप सेक्सुअल लाइफ जी रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की टेस्ट करा लेनी चाहिए।